ठीक है, हेडिंग डालो उसमें नेक्स्ट, वर्क डन बाय ए टॉर्क, वर्क डन बाय ए टॉर्क। तो जब लीनियर मोशन होता है तो उसमें वर्क डन बाय ए फोर्स क्या होता है, मतलब W क्या होता है, वर्क डन बाय ए फोर्स क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रल F डॉट ds, या इसी को तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हो कि F मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इंटीग्रल है तो इंटीग्रल कर लो, नहीं तो नॉर्मल है तो नॉर्मल कर लो। तो फोर्स का एनालॉगस रोटेशन में क्या होता है, टॉर्क, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन, टॉर्क इंटू तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये हो गया टॉर्क और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसी को लिख लो टॉर्क डी थीटा, इंटीग्रल टॉर्क डी थीटा। ये आपका वर्क डन हो गया, सेम उसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये वर्क डन का हो गया। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में हम लोग F इक्वल टू, जब ट्रांसलेशन मोशन होता है तो F इक्वल टू M इंटू ए बोलते हैं। अब डेरिवेशन में इसके नहीं जा रहा, कोई ज़रूरत नहीं हमको है। F इक्वल टू एम ए, तो इसका एनालॉगस लिख दो सारा, टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। समझ में आइए, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये डिस्कस हुआ था, नहीं हुआ तो लिख लो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये तो डिस्कस हुआ था, मोमेंट ऑफ मोमेंटम r क्रॉस p था। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे वहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता था, नहीं पूरा डेफिनेशन क्या था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था बेसिकली, सिस्टम का हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहता है। किस केस में, इलास्टिक पोजीशन, मोमेंटम दोनों पोजीशन में कंजर्व रहता है। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व। तो उसका एनालॉगस यहाँ पे क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, तो बेसिकली जो टॉर्क, जैसे फोर्स वहाँ पे क्या होता है हमारा dp बाई dt, तो ऐसे टॉर्क यहाँ पे क्या हो गया हमारा dl बाई dt। यहाँ पे अगर फोर्स एब्सेंट है, मतलब फोर्स अगर आपका जीरो है, तो यानी कि p आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर, यहाँ पे क्या है, अगर आपका टॉर्क एक्सटर्नल जीरो है तो L आपका कांस्टेंट हो गया। समझ में आया? तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लिख लो उसको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे P इक्वल टू एम बी होता है, जानते हो P इक्वल टू एम बी, तो उसी का एनालॉगस यहाँ पे क्या होगा, L क्या होगा,
L इक्वल टू I into m का हो जाएगा I आई ओमेगा। I ओमेगा। I तो किसी भी बॉडी का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब हुआ? I1 ओमेगा 1 मतलब इनिशियल इसको बोला जाए। किसी भी बॉडी का बेसिकली क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब हुआ कि किसी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है और किसी बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है दोनों तुम्हारा सेम रहता है, कंजर्व रहेगा अगर तुम्हारा ये टॉर्क एक्सटर्नल उसमें मतलब जीरो है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे जनरली सर्कस में दिखाया जाता है कि मान लो एक कोई तुम्हारा एक रोटेटिंग व्हील है, इस पर कोई एक लेडी मान लो खड़ी है, ठीक है, और वो अपने हाथ को ऐसे फैलाए हुए हैं ऐसे करके और तेज़ी से रोटेट कर रही है, ठीक है, तेज़ी से घूम रही है किसी तरह से, और सडनली उसने अपना हाथ पास किया तो उससे क्या होगा? उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे करके रोटेट कर रही थी तेज़ी से, ऐसे करके घूम रही थी और अचानक घूमते घूमते उसने हाथ ऐसे पास किया तो उससे जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी? हाँ, ओमेगा इज इनडायरेक्टली। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे जो इनिशियल देखो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा था, टॉर्क लग रहा है, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो शुरू में उसका जो भी I1 जो भी ओमेगा 1 था, अब उसने जब हाथ को पास किया तो उससे क्या चेंज होने वाला है? I1 की वैल्यू कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है? कम। बोलो। आई क्या होता है? MR स्क्वायर। M पहले कहाँ? मान लो ये हाथ है तुम्हारा, रॉड है, इसका M यहाँ पे है, इसको पकड़ के यहाँ पे लेते आए तो क्या हो गया? कम हो रहा है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है। तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, तो उसका ओमेगा क्या हो जाएगा? मतलब अगर हाँ, तो इस केस में अगर I में तुम्हारा क्या हो रहा है? I में अगर डिक्रीज हो रहा है ओमेगा 2 में, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है मतलब वो तुम्हें तेज़ी से रोटेट करती दिखेगी। तो ये कभी देख सकते हो कहीं भी, मतलब यूट्यूब में दिखाया है कई जगह कि अचानक घूम रहे अगर हाथ पास किए तो यहाँ सिंपली क्या लग रहा है आपका? ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ गया ये? क्लियर है ये? हाँ, इम्पल्स के बारे में डिस्कस हुआ था। एंगुलर इम्पल्स नहीं हुआ तो लिख लो। एंगुलर इम्पल्स, इम्पल्स जानते हो? एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स, हाँ इम्पल्स। तो पहले बताओ इम्पल्स क्या था? इम्पल्स को क्या डिफाइन किया गया था? बहुत ही बड़ा फोर्स बहुत ही छोटे समय के लिए। हाँ, इसको लिखते हैं हम लोग एंगुलर इम्पल्स को, मतलब इम्पल्स पहले बात कर रहा हूँ, इम्पल्स। हाँ, तो ये तुम्हारा देखो फोर्स क्या होता है? dp बाई डी टी, dp बाई डी टी। तो f डॉट डी टी यही क्या होता है तुम्हारा? इसी को हम लोग f डॉट डी टी को हम क्या डिफाइन करते हैं? इम्पल्स। इसको सिम्बॉलिकली I से लिखते हैं। I से हाँ, I से लिखा जाता है, लेकिन I अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जा रहा है, ठीक है, लिखते वैसे I से ही है। तो I इक्वल टू एफ डॉट डी टी हो गया। तो इसी तरह एंगुलर इम्पल्स, तो हाँ, एफ डॉट डी टी इक्वल टू क्या है? डी पी। यहाँ से ना देखो फोर्स क्या होता है? डी पी बाई डी टी, तो एफ डॉट डी टी क्या हो जाएगा? डी पी। यानी कि एंगुलर इम्पल्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम। ये लीनियर की बात कर रहा हूँ, ये समझ में आया ना? ये रिकैप हो रहा है। अब आ जाओ अपने में, एंगुलर इम्पल्स क्या होगा? जिसको जे से बोलते हैं। एफ का क्या हो जाएगा? ये टी, टॉर्क हो जाएगा। हाँ अच्छा, एंगुलर इम्पल्स, ठीक है, टाउ हो गया, डी टी तो वही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा? डी एल, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया ये?
मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, mb, तो आई ओमेगा, सब याद हो गया। हाँ, आर क्रॉस पी तो होता ही है एंगुलर मोमेंटम, और आई ओमेगा, ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो चाहो तो लिख लो, फिर से लिख लो, एल की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, आई ओमेगा, यहाँ पे पी की वैल्यू क्या हो गई, एम इन टू वी। तो ये सारे फॉर्मूले आपके एनालॉगस कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सिंपली डराइव कर दिए गए हैं। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी का एक एक एनालॉगस यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, एक और बताओ, एक हटी डाल लो, पावर, पावर क्या होता है, नहीं वो तो पुरानी डेफिनेशन है। ठीक है, पावर, ठीक है, जो अभी बोले हो, क्या बोले हो, पावर क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या होता है, एफ इंटू डी एस, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, एफ इंटू डी एस बाई डी टी, एफ इंटू वी, बेसिकली ये वेक्टोरियली डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ डॉट वी, यानी कि पावर क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। हाँ, पावर स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट में बोल दिया अभी, हिंट भी दे दिया। तो पावर क्या है आपका, स्केलर है। ये आपका लीड ट्रांसलेशन में है, रोटेशनल में क्या हो जाएगा, पावर का भाई, पावर का एनालॉगस, सॉरी ये फोर्स का एनालॉगस क्या होगा, टॉर्क, वेलोसिटी का ओमेगा, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो गया यहाँ पे, टाउ ओमेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो, रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन, देखो रोलिंग मोशन समझो क्या होता है। घूमने वाला चल ले आओ, वो जो रोलिंग मोशन बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे फुटबॉल होती है आप, या कोई बॉल होती है, हाँ ले आओ ले आओ, अगर मैं बोलता हूँ रोलिंग वर्ड, इंग्लिश का रोलिंग और स्लिपिंग, तो दोनों मतलब जानते हो दोनों का क्या है। सर जो स्लिपिंग होगी उसमें जब पार्टिकल्स का उसमें बस ट्रांसलेशन में सुनो ना। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहले ये बताओ, अब ये एक बॉल है, ये तुम्हारी सीधे ऐसे चलती जा रही है, हाँ सीधे चलती जा रही है, मतलब इसके अंदर भी क्या है, कौन सा मोशन है, प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जो भी सेम वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी, तो जो VCM है बाकी सब भी V वही है, मतलब सारे VCM के बराबर है, हाँ या ना। ये जो लास्ट पार्टिकल है जो टच कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। एक्सप्लेन करो जीरो। सर जीरो होगी क्योंकि सर अभी तो स्लिपिंग, सर जब ये ऐसा, अभी मैं स्लिपिंग रोलिंग कुछ बोला ही नहीं हूँ, मैं क्या बोला हूँ, नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, ट्रांसलेशन में सभी पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होती है, VCM, ठीक है। तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, VCM, ये समझ में आ गया है, सारे पार्टिकल की। अच्छा, अब केवल सोचो ये रोटेशन कर रहा है, केवल रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या वेलोसिटी होती है, अब यहाँ पे एक दूसरा बना दिए हैं,
अब ये प्योर रोटेशन की बात हो रही है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो। तुम लोग बिना सोचे समझे बोल देते हो। प्योर रोटेशन हो रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्लियर, एक्सेस होगा ना क्योंकि एक्सिस होगा, प्योर रोटेशन हो रहा है। इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा से ही जाएगा। तो यहाँ से अभी लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है केवल। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आर इंटू ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ओमेगा, हाँ या ना? इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? अपोजिट होगी। कितनी होगी? नहीं मतलब मैं डायरेक्शन दिखा दिया हूँ, आर ओमेगा। समझ में आ गया? मान लो कोई एक बीच में पार्टिकल है या यहाँ कोई पार्टिकल है, मान लो ये आर छोटा डिस्टेंस पे आर है, तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल आर ओमेगा, ये आर ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें दोनों मोशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है। जैसे टायर नहीं वो तो किसी में भी हो सकता है। अब एक ऐसा कि जिसमें दोनों हो रहा है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, अब तीसरा केस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट केस, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट निकलेगा और ध्यान से समझिएगा। तो यही खड़ा करके पूछेंगे, सबसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज़ इसमें न समझे तुरंत पूछिए आप लोग, सब लोग। अब जब ये तुम्हारा आगे चलना शुरू करेगा तो अब बेसिकली क्या चल रहा है? अब ये रोटेशन भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इस समय मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM है और ये ओमेगा से घूम भी रहा है, नीचे तो जीरो होगा। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? अब सोच के बोलिए, जल्दबाजी नहीं। बोलो शाश्वत, पता नहीं। अगर ये रोटेशन खत्म कर देंगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो यानी कि हर पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है? अगर ये ना होता तो ये समझ में आया? यानी कि सारे पार्टिकल किससे चल रहे हैं? VCM से चल रहे हैं। ये VCM से आगे जा रहा है, ये भी VCM आगे जा रहा है, ये बीच वाला ये भी VCM से आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसमें हाँ ट्रांसलेशन है, रोटेशन नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसमें ट्रांसलेशन है, इसलिए इससे जा रहा है। अब साथ ही साथ इसमें रोटेशन भी हो रहा है, तो रोटेशन अपना भी तो काम करेगा। तो अब समझो इसमें रोटेशन के चलते कितना ऐड होगा? VCM प्लस आर ओमेगा, हाँ या ना? यहाँ पे ये जो तुम्हारा नीचे वाले केस में आर ओमेगा का डायरेक्शन का अपोजिट। हाँ रुक जाओ। तो ये तुम्हारा ये VCM प्लस स्मॉल आर ओमेगा। अब यहाँ पे क्या होगा? VCM आगे, फिर जीरो जो बोल दिए, जीरो क्यों बोल रहे हो तुम हर बार? इस पार्टिकल में दो वेलोसिटी होगी, एक VCM आगे की तरफ होगी और एक पीछे की तरफ आर ओमेगा, हाँ या ना? अब कौन सा मोशन हो रहा है? ये ना ये प्योर ट्रांसलेशन है और ना प्योर ये रोटेशनल है, मतलब इसमें दोनों मोशन हो रहा है। अब ध्यान सुनो, ये जो नीचे वाला पार्टिकल है इसमें नेट वेलोसिटी कितनी होगी? अब ये डिपेंड करेगा कि VCM आपका क्या है। देखो तीन केस बनेंगे। VCM या तो आर ओमेगा से ज़्यादा हो सकता है, VCM आर ओमेगा से छोटा हो सकता है और VCM आर ओमेगा के बराबर हो सकता है। आर ओमेगा बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। नहीं, तीनों केस संभव है। तीसरे में रुकी है। तीनों केस संभव है। तो तीनों में डिफरेंस क्या हो रहा है? सर पहले में स्टेपिंग होगी, दूसरे में रोल और तीसरे में जीरो। तीसरे में क्या ये बॉल रुक जाएगी? हाँ? नहीं रुकेगी।
अगर बॉल रुक जाएगी तो मैंने ओमेगा ख़त्म नहीं किया, ओमेगा है इसके अंदर, मतलब ये अभी रोटेशन कर रही है, और वीसीएम भी मैंने ख़त्म नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है, आगे भी बढ़ रही है। तो वीसीएम इक्वल टू आर ओमेगा कौन सी कंडीशन है, वो एक ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला पार्टिकल जो होता है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। वेलोसिटी 0 कैसे हो जाएगी जब चले गए वो अपोजिट डायरेक्शन में 2 वेलोसिटी लग गई है ना उसमें, तो इस 0 हो जाएगा। वही तो हो रहा है, वीसीएम के बराबर अगर आर ओमेगा हो गया तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल में रिलेटिव मोशन कितना हो गया। तुम तो पहले 0 बोल के बैठे थे जब कोई केस ही नहीं लिए थे। वही सब गलती करो, यूट्यूब तो एकदम देखना बंद कर दो सब लोग। पढ़ाई में नहीं सर, इसमें बता रहा था बुगाटी चलती ठीक है। 407 की स्पीड पे, फिर भी उसका टायर का जो नीचे का पार्ट है वो रेस्ट पे रहता है। हाँ, वो घिसता नहीं है। हाँ, वो स्लिप कोई भी पहिया हमारा घिसता क्यों नहीं, इतने लंबे समय तक क्यों चलता है, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन 0 नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन तुम्हारा कभी काम करेगा ही नहीं। जब मोशन होता है तभी तो फ्रिक्शन लगते हैं ना। मोशन रुका हुआ कोई चीज़ कितना फ्रिक्शन लगेगा, क्या घिस जाएगा ये रखे रखे। रियल लाइफ में भी घिसेगा, नहीं घिसेगा। तो पहिया रियल लाइफ में भी नहीं घिसता है, वो तो हम लोग गलत ड्राइविंग करते हैं, गड्ढे हैं, वो तो अलग चीज़ें हैं, इसलिए घिसते हैं। नहीं तो ये पहिया कितने दिन चलते हैं देखो। 10,000 अगर इसको तुम सोचो कि पहिया रोटेट ना करे, अब देखो 3 केस विजुलाइज करो, इसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनो। पहला केस समझो, पहले केस में क्या हो रहा है, पहले केस में कौन चीज़ बड़ा है, यानी कि ये बहुत तेज़ी से जा रहा है, ये चीज़ बहुत तेज़ी से जा रही है और ओमेगा की वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है, ये बहुत तेज़ी से जा रहा है लेकिन ये बहुत धीमे धीमे रोटेट कर रहा है। ये विजुलाइज कर पा रहे हो, बहुत तेज़ी से जा रहा है लेकिन ये बहुत धीमे धीमे रोटेट कर रहा है। जैसे स्विंग बॉलिंग नहीं, स्विंग बॉलिंग नहीं, बस सिंपल सा हाँ होती तो है रोटेट, वो फ्लूइड डायनेमिक्स है, छोड़ो। ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था लेकिन बहुत ही धीमे धीमे रोटेट कर रहा था। ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है, धीरे चल रहा है, रोटेशन आ रही है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल बताओ, कोई बताएं। जैसे तब होता है जब साइकिल में गियर लगाते हैं। नहीं, आर ओमेगा बहुत तेज़ी से चल रहा है, ये रोटेट बहुत तेज़ी से कर रहा है लेकिन ये धीमे चल रहा है। अब वो स्टार्ट करते हैं रेस नहीं, रेस नहीं, देखो कभी उड कटर, मतलब उड को कटते हुए देखे हो, जो कटर से काटता है, उड एक राउंड वाला जो काटता है, अगर हाँ चेन सॉ, अगर उड कटर, ध्यान से देखो, ये कितना भी शार्प उड कटर रहे, अगर कितना भी शार्प उड कटर रहे, अगर उड कटर को तुम रोल करोगे तो क्या काटेगा कभी वो, कितना भी शार्प रहे वो लकड़ी को नहीं काट पाएगा। उड को कब काटता है ये, जब ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, ये चीज़ बहुत तेज़ी से है और ये बहुत ही धीरे धीरे बढ़ता है। समझ में आ रहा है, जब ये बहुत तेज़ी से रोटेट करता है और ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है, यानी कि उस समय क्या हो रहा है, आर ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वीसीएम की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी कि यहाँ पे नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, आर ओमेगा। तो यानी कि दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो ये जो इसका ब्लेड होता है वो उसको क्या करता है, उसको मतलब स्क्रैच करते हुए जो भी करते चलता है। अगर इसी को तुम इतनी स्पीड में कर दो कि वीसीएम और आर ओमेगा कंडीशन मैच कर जाए तो वो क्या करेगा, वो सिंपली ऐसे करके ऐसे रोल कर जाएगा। ये अभी कौन सी कंडीशन है, ये रोलिंग कंडीशन है। इसमें मेरी उंगली मतलब यहाँ पे कुछ हर समय जो नीचे वाला पॉइंट है हमेशा क्या हो रहा है, वो नहीं, हर समय वो पॉइंट चेंज तो हो रहा है लेकिन हर समय वहाँ वेलोसिटी 0 है। अगर ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है और मेरा हाथ आगे नहीं ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रब करते चल रहा है। ये तीनों केस समझ में आया ठीक से। तो रोलिंग मतलब पूछा गया व्हाट इज़ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी हमेशा 0 होती है। ठीक है, थर्ड केस ये प्योर रोलिंग केस है। बाकी दोनों केस में क्या होगा,
बाकी दोनों के जब प्योर रोलिंग नहीं तो उसका क्या मतलब है, वो स्लिपिंग हो रहा है। दोनों केस क्या हो गया, ये बोथ केस बेसिकली बिलोंग टू स्लिपिंग, और ये आपका हो गया रोलिंग, या इसी को प्योर रोलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक हेडिंग और डाल लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जैसे कोई बॉल को जब तुम फुटबॉल को मार देते हो, ऐसे पैर से हिट करते हो, तो क्या होता है, इसमें दो तरह का मोशन होता है। एक तो पूरा फुटबॉल आगे जा रहा है, यानी कि फुटबॉल में कौन सी एनर्जी है, ट्रांसलेशन एनर्जी है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी, मैंने पूछा काइनेटिक एनर्जी या फिर रोलिंग मोशन, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी दो होगी। कौन सी, एक होगी हाफ mv स्क्वायर, अगर बॉडी में केवल प्योर ट्रांसलेशन मोशन होता है तो हाफ mv स्क्वायर। m हो गया मास, v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यस या नो, और प्लस अगर केवल प्योर रोटेशन होता तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, हाफ आई। तो ये तो हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं। तो रोलिंग मोशन में क्या होगा सर, रोलिंग मोशन में क्या होगा, जो वी सी एम होगा mv स्क्वायर वो आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो हाफ v स्क्वायर cm m प्लस VCM स्क्वायर कॉमन हाफ v cm स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। VCM इक्वल्स R ओमेगा है ना, लेकिन उसमें इसमें सबको VCM में निकाला गया, तो ये समझ में आया ना। VCM इक्वल टू आर होगा जब प्योर रोलिंग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, VCM बाई आर, मतलब ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, हाफ VCM स्क्वायर कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा है, m प्लस। अच्छा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, हर बॉडी का अलग अलग होता है। तो मोमेंट ऑफ जायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, आई क्या होता है, एम के स्क्वायर। याद है, कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या करते थे, एम के स्क्वायर के बराबर करके क्या निकालते थे, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो किसी बॉडी का आई किसके बराबर ही है, एम के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हाफ VCM स्क्वायर m प्लस एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब कॉमन क्या हो जाएगा, हाफ m VCM स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी रोलिंग मोशन। ये केवल रोलिंग मोशन में है। अगर नॉर्मल कोई कंडीशन रोलिंग की नहीं हो रही है तो आप बस सिंपल ये करोगे, लेकिन अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो आपका ये कंडीशन भी मीट होगा, यही कंडीशन मीट होगा बेसिकली। ये तो तुम्हारा हमेशा ट्रू है, तो ये कंडीशन आपका हमेशा ट्रू मीट करता है। ठीक है, डन। तो इस चैप्टर की थियरी आपकी ख़त्म हो गई है। 2 एग्जाम्पल है, हाँ ख़त्म हो गया है। तो एक एग्जाम्पल नंबर पहले 7.15 करते हैं, पढ़िए ज़रा आप लोग।